हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है व्याधि विज्ञानम अध्याय का 6th पॉइंट, जिसमें हम पढ़ेंगे आज लिंग संकर के बारे में। ठीक है, इसके पहले में हमने निदान अर्थकार व्याधि और हेतु संकर इन दोनों टॉपिक्स की वीडियो डाल दी है चैनल पे। अगर आपने इन दोनों टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके व्याधि विज्ञान अध्याय की प्लेलिस्ट ओपन करके इन दोनों टॉपिक्स की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे पीएमएस ज्ञान के ब्लॉग पे जा सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आपको हमारे चैनल में ऐड होना है टेलीग्राम चैनल में, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक होकर वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिंग संकर के बारे में। लिंग संकर, ठीक है। तो इसके लिए आचार्य चरक ने निदान स्थान अध्याय 8 में वर्णन किया है कि लिंगम च एकम अनेकस्य तथैव एकस्य लक्ष्यते बहुन एकस्य च व्याधे बहुनास्यो बहुनी च विस्मारंभम मूलानां लिंगम एकम ज्वरो मतः ज्वरस् एकस्य च आप्येकः संतापो लिंगम उच्यते विस्मारंभ मूलश्च ज्वर एको निरुच्यते लिंग रेतय ज्वर स्वासिकाध संति चाम्य। एक बार फिर से बोलता हूँ। लिंगम च एकम अनेकस्य तथैव एकस्य लक्ष्यते बहुन एकस्य च व्याधे बहुनास्य बहुनि च विस्मारंभम मूलानां लिंगम एकम ज्वरो मतः ज्वरस्य एकस्य च आप्येकः संतापो लिंगम उच्यते विस्मारंभम मूलश्च ज्वरो एको निरुच्यते लिंग रेतय ज्वर श्वास हिक्काद संति चाम्या। ठीक है, तो लिंग संकर बिल्कुल हेतु संकर के जैसे है। जैसे वहाँ पे था कि हेतु संकर में कि एक व्याधि के बहुत सारे हेतु हो सकते हैं या एक व्याधि के एक ही हेतु हो सकते हैं, उसी प्रकार लिंग संकर है कि इसमें बताया गया कि एक व्याधि के एक लक्षण हो सकते हैं, एक व्याधि के अनेक लक्षण हो सकते हैं, और अनेक व्याधियों के एक लक्षण हो सकते हैं तथा अनेक व्याधियों के अनेक लक्षण हो सकते हैं। इसी को हम व्याधि संकर बोलते हैं, व्याधि संकर। ठीक है, इसमें देखिए यह है कि अनेक व्याधि के एक लक्षण, एक व्याधि के भी एक लक्षण, इसके विपरीत एक व्याधि के बहुत लक्षण हो सकते हैं, बहुत व्याधि के बहुत लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है कि विस्मारंभम विषम आरंभ के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उनका एक लक्षण ज्वर होता है, और एक व्याधि ज्वर का संताप ही लक्षण है। ठीक है, तो जो विषम आरंभ के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो विषम आहार विहार आदि के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उनका एक लक्षण ज्वर होता है। ठीक है, एक लक्षण मतलब ये लक्षण हो गया ज्वर, और एक व्याधि ज्वर का संताप ही लक्षण है। एक व्याधि ज्वर का संताप ही लक्षण है। जो ज्वर का संताप होता है, तेज होता है, मतलब ताप होता है, उसे को हम व्याधि बोल सकते हैं या लक्षण बोल सकते हैं। दूसरा बताया गया कि इसके विपरीत विषम आरंभ आदि बहुत से लक्षण से ज्वर श्वास हिक्का आदि अनेक व्याधियां जानी जाती हैं। ठीक है, इसलिए लिंग संकर द्वारा व्याधि निदान में कठिनाई होती है। इसलिए हम जब भी देखते हैं कि जो लिंग संकर या लक्षण के से जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो बहुत ही कम सक्सेसफुल होता है। ठीक है, उसकी चिकित्सा में बहुत कठिनाई होती है। जो चिकित्सक बहुत अच्छे से जानता हो कि हाँ, मतलब कि स्पेसिफिक एकदम नस पकड़ ले, वैसे अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो तो ठीक है। नहीं तो अगर हम हर एक सिम्टम्स या लक्षण को देख के ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो कठिनाई भरा है, और उससे जो चिकित्सक होता है वो विद्वान नहीं कहलाएगा। मतलब ठीक है, तो लिंग संकर में बहुत कठिनाई होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया लिंग संकर। अब हम देखते हैं व्याधि संकर के बारे में। इसके लिए श्लोक दिया है कि एवं कृचतमा नृणाम दृश्यन्ते व्याधि संकरः प्रयोग शुद्धत्वात् तथा च अन्योन संभवात्। इसमें का मतलब जो हुआ कि इस प्रकार जो रोग स्वयं शांत नहीं होता, प्रत्युत अन्य रोगों की उत्पत्ति में निदानार्थ कर क्रिया भी करता है।
रोग अन्य रोग को उत्पन्न करने के साथ साथ स्वयं भी बने रहते हैं, इसे हम व्याधि संकर कहते हैं। ठीक है, तो व्याधि संकर सिंपली से हो गया कि जब एक रोग स्वयं शांत नहीं हो रहा है बल्कि अपने साथ साथ दूसरे रोगों को भी उत्पन्न कर रहा है, उसे हम व्याधि संकर कहते हैं। जैसे ज्वर स्वयं शांत न हो अपितु रक्त पित्त व राजक्षमा को उत्पन्न करे, अर्श स्वयं शांत न हो अपितु उदर रोग व गुल्म को उत्पन्न करे। इस प्रकार एक रोग से रोगांतर की उत्पत्ति होने पर यदि विशुद्ध चिकित्सा नहीं की जाए, ठीक है, विशुद्ध चिकित्सा न की जाए अर्थात केवल एक रोग को ध्यान में रखकर चिकित्सा की जाए तो वह फलीभूत नहीं होता। इस प्रकार रोगों के संकर की चिकित्सा कृच्छता से होती है, मतलब कठिनाई से होती है। तो इसे सिंपल से ये बताया गया है व्याधि संकर में कि हमें जो जितने भी रोग उत्पन्न हुए हैं, ज्वर के साथ अगर रक्तपित्त भी उत्पन्न हुआ है, उदर के साथ या अर्श के साथ गुल्म भी उत्पन्न हुआ है, तो हमें ये दोनों रोग या तीनों रोगों की चिकित्सा करनी चाहिए अलग अलग। ठीक है, जिससे हमें चिकित्सा का जो फल रहे वो सुखदायी रहे और साध्य चिकित्सा हमें प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया ये व्याधि संकर। इसके बारे में बताया, आगे भी बताएगी कि व्याधि संकर के संदर्भ में आचार्य चरक ने विशुद्ध चिकित्सा का वर्णन किया है। विशुद्ध चिकित्सा मतलब जो एक रोग को शांत करे परंतु दूसरे रोग को कुपित ना करे, इसे हम विशुद्ध चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया व्याधि संकर और लिंग संकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के लिए लेके, तब तक बने रहिए हमारे चैनल सर। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।